कैसे बोलते हैं? नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अच्छा। बंदर काफी हैं। फर्रुखाबाद में और ज्यादा है। अच्छा जी, गढ़ है। हमने नेताओं के पार्टियों के गढ़ सुने थे, बंदरों के भी गढ़। बहरहाल क्या किसका गढ़ है ये जानने के लिए शुरू हो गया है। चालू हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप की यूपी चुनाव यात्रा देख रहे हैं। दोस्त ऐसे ही बोलना था ना, बोल दिया। यात्रा इस वक्त मैनपुरी में है। मैनपुरी की शाम के 6 सवा 6 बजे हैं। हम लोग मैनपुरी के अति व्यस्त इलाके के शहीद पार्क में, नगर पालिका के बगल में ये पार्क है। ये दिखाइए, यहाँ पर हमारे देश के, भैया थोड़ा जगह देना, धन्यवाद। 3 शहीद, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, एक लायलपुर पंजाब से, दूसरे भी लायलपुर पंजाब से और तीसरे महाराष्ट्र से, पुणे से। इन सबको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में। जो देश अपने अतीत को, उस अतीत के संघर्षों को और उस अतीत के सबकों को याद रखता है, उसका वर्तमान मजबूती की तरफ बढ़ता है और भविष्य बुलंद होता है। और इसीलिए इस देश को अपने शहीदों को और उन शहीदों की जो प्रतिज्ञाएं थी, जो अरमान थे, वो अपने घर के काम के लिए तो नहीं मरे ना, हमारे आपके लिए शहीद हुए। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। इससे आपको अपना अहम चेक करने में भी मदद मिलती है। बाकी मैनपुरी के नौजवान भाई साहब अतिरिक्त खुश हो गए। नौजवान और वरिष्ठ नौजवान भूतपूर्व, तुम बेटा बाजार में इनको मिलना जाना है, तुमको ये भूतपूर्व बना देंगे, है ना। तो नौजवान और वरिष्ठ नौजवानों के साथ मैनपुरी के मामलों पे चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो एक भाई साहब थे जो हमें बताएगा, आजा बेटा, हमको बताएगा कि ये भाई साहब हमको बहुत देर से खोज रहे थे। जी भैया। किसी ठीक वजह से ही खोज रहे थे ना? हाँ भैया। अरे आजकल पता नहीं है भैया। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र भदौरिया। शिवेंद्र, बढ़िया वर्दी पहन रखी है तुमने, एनसीसी कर रहे हो, शाबाश। हो गया एनसीसी भैया। सी सर्टिफिकेट? हाँ। कौन सा ग्रेड आया? हाँ बी ग्रेड आया। ब्रावो। बी? हाँ। तो अब तो तुम सीधी भर्ती में जा सकते हो, एनसीसी वाली। हाँ भैया। हैं? भरा है तुमने वो फॉर्म सीडीएस का? वो भरा था, फिर वो भर नहीं पाया था भैया। कोई बात नहीं, अभी फिर आएगी। हाँ भैया। तुम्हें पता है ना वो सीधी भर्ती होती है एनसीसी की। हाँ एसएसबी होता है डायरेक्ट उसमें। वो SSB तैयारी की है एसएसबी कुछ? नहीं एसएसबी तैयारी तो नहीं आ पाया। क्या तैयारी कर रहे हो? अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ और नेट वगैरह की प्रिपरेशन करूँगा अभी। नेट की भी प्रिपरेशन करोगे? जी भैया। बताओ क्यों खोज रहे थे तुम मुझे? आपको लल्लन टॉप शो में देखा और आपकी जो बातें हैं वो हमारी बातें, हमारी जैसी बातें आप करते हैं। बताओ आपकी क्या बात है? भैया मैंने आपको 21 शायद लास्ट पिछले महीने 21 तारीख को आपका लल्लन टॉप देख रहा था, तो आपने कहा था चुनाव यात्रा पे निकल रहा हूँ। उसी रात मैंने आपको मेल भी किया था वो अपने एलटी चुनाव पे। तो मैं, विषय क्या है? विषय बताओ। विषय ये है कि मैनपुरी में जो शिक्षा व्यवस्था है, हाँ, उसमें उसकी गुणवत्ता के ऊपर बात होनी चाहिए। बताओ। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं, बाकी जो डिग्री कॉलेज भी हैं, डिग्री कॉलेज इस हिसाब से चल रहे हैं कि मान लो कि कोई भट्टा कॉलेज टाइप, जहाँ सिर्फ डिग्रियाँ मिलती हैं। भट्टा कॉलेज क्या होता है? भट्टा कॉलेज मतलब पैसा देकर आप ईंट लाते हैं भट्टे से। ईंट भट्टे से? हाँ, पैसा देते हैं, ईंट लाते हैं, वैसे ही पैसा देंगे। भट्टा कॉलेज मतलब पैसा दें और डिग्री ले। ऐसा होता है मैनपुरी में? जी। कहाँ पे होता है? हर जगह, हर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में ये हो रहा है। क्या रेट चल रहा है? रेट मान लीजिए आप, जो तो नकल के ऊपर है, जितनी नकल बन जाए। क्लास के 10th में हो तो 3000 और मतलब मैं 3000 रुपए दूंगा तो 10वीं की परीक्षा सर, एग्जाम होने पर जो नकल के पैसे लेते हैं उसकी अलग अलग लिस्टें हैं उनके पास। नकल कैसे करवाते? मतलब कोई और कॉपी लिखेगा? नहीं ऐसा होता है। चाहें लिस्ट बनती है सर, जैसी आप पैसे। मान लीजिए इनको 10वीं पास करनी है और आपने ठेका लिया, आ गया हो। हाँ, घबराओ नहीं, अभी तो है। आपके चैनल पे घबरा ना। बस, बहुत बढ़िया, शाबाश। इनने 3000 रुपया दिया, अब तुम इनको कैसे पास करवाओगे? हम इनको ऐसे पास कराएंगे, इन जैसे बंदे हमें 50 मिल गए। हाँ, किसी भी कॉलेज में 50 बंदे मिल गए, 15 डेढ़ हो गए, 50 बंदे मिल गए। हाँ। तो 50 बंदों को मैंने अलग कमरे में बैठाया। हाँ। और जो बचे, मतलब जैसे सीट हमारी 100 की है, सुन लो, महत्वपूर्ण चीज जैसे सीट 100 बंदों की है, 50 बंदों को मैंने इस रूम में बैठाया
जिसको नकल कराना है, और 50 बंदों को अलग बैठा दिया, और उसमें उनको चल रहा है अलग, इनके चल रहा है अलग। ये शिक्षा व्यवस्था है यहाँ नहीं, की। इनको क्या नकल कैसे करवाई जाएगी? नकल सर सब बोल के ये सर सामने इनके सामने रखा होगा, ये उसे इस बार की बात बताता हूँ भैया, नया मॉडल इस बार की बात बता रहा हूँ। कुछ कॉलेज हैं जहाँ मेरे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं, मैं तो चित्रकूट महाविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा एग्ज़ाम हो गया? बोले कि हाँ हो गया, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ने 100 क्वेश्चन दिए थे और 50 क्वेश्चन करने थे, वो भी OMR वाले थे। तो OMR मतलब बहुविकल्पी। बहुविकल्पी, उसमें ABCD ऐसे करके सेट आते हैं। तो उसने बोला कि जैसे ही मैं पेपर मिला मुझे, तो मुझे कहा कि A वाले इस लाइन में बैठ जाएं, B वाले उस लाइन में बैठ जाएं। उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पूरी लिस्ट आई, आंसर बोल दिया, हो गया एग्ज़ाम। ये कहाँ पे हुआ? मैनपुरी के कॉलेजेस में? मैनपुरी कॉलेज भोगांव में। और फिर बोल बोल के सबकी सीटें भरवा दी। पूरी सीटें बर्बाद नहीं, और एग्जाम हो गया उनके 70%। यार ऐसी डिग्री हासिल करके करोगे भी क्या जीवन में? मेडिकल की चाहे तो मेडिकल की मिल जाएंगे, जो आप चाहे सब फैसिलिटी यहाँ पे हैं, पैसा आप खर्च करिए आपको मेडिकल का क्या रेट चल रहा है? जो BA MS ये उसकी सर क्वालिटी है, लिस्टें हैं उनके पास। लिस्ट है। आप 10,000 रुपये 20,000 रुपया खर्च की 20 भैया 20,000 रुपए दीजिए, आप डी फार्मा कर लीजिए, 20,000 में बी फार्मा? हाँ, अरे मजाक बना रखा है। हाँ भाई क्या नाम है? मेरा नाम अजय मिश्रा है। मेरा नाम अजय मिश्रा है। भैया इसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण क्या है, करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। इसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि मैनपुरी के बच्चे पढ़ना कितना चाहते हैं। जो डिग्री कॉलेज है, चित्रगुप्त डिग्री कॉलेज है, उसमें क्लास लगती है, उसमें कितने बच्चे जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। बच्चे क्या करते हैं, केवल 10वीं पढ़ी, 12वां पढ़ा, उसके बाद सर यहाँ से बाहर चले जाते हैं या कोचिंग लगा लिया। क्लासरूम का जो सर सिस्टम है, वो कारण चाहे कुछ भी रहा हो, वो खत्म हो चुका है। तो ये मेन बात है। बगल वाले गांव का खौफ मतलब? क्यों चित्रगुप्त जो डिग्री कॉलेज है, आप जब एग्जाम चल रहे हो, आप कभी अचानक चले जाना, स्टाफ कम मिलेगा आपको। उसके बगल में गांव कौन सा? बगल के गांव है नगला जुला है, तो आपको ठेकेदार मिल जाएंगे भाई, ठेकेदार मिलेंगे, टीचर डर जाएगा। बगल के गांव सत्ताधारी गांव, पूर्व विधायक रहे वहाँ के, अंदर चले गए, अगर उन्हें पसंद है, उनका ये दोस्त है, मिलने वाला है, नकल उसी को देंगे, जाके टीचर बोलेगा, टीचर पिटेगा। हाँ। सत्ता अभी आई है ना 4 साल से। मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लासरूम जो सिस्टम है, जो कल्चर है, जो क्लासरूम कल्चर खत्म हो चुका है, वो मैं किसी आप कह रहे हो कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। हाँ भाई क्या कहना चाह रहे थे सर? एक हाँ हमारा कहना ये था सर कि जो लड़ो नहीं, आराम से, आराम, बिल्कुल आराम, थोड़ा दूर रखिए। आप सबके पास आऊंगा ना, मैंने कहा ना तसल्ली से बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है? ये जो भाई बोल रहे हैं, नाम क्या है? नाम सर मेरा अमित यादव है। अमित यादव। क्या करते हैं अमित आप? सर स्टूडेंट हूँ अभी तो। और नेता भी है, छात्र नेता ना भी है? ना नेता नहीं हूँ सर। क्या अभी करते हो? कितना काम बड़ा क्या नहीं। करते हो? काम तो सर अभी चल रहा है, प्राइवेट ही अपना जॉब। अरे थोड़ा खुल के बताओ जॉब यार। कर रहा हूँ सर। क्या जॉब करते हो? प्राइवेट सर, अभी हॉस्पिटल में। क्या करते हो? अरे यार तुम तो बड़ा गुप्त ढंग से। हॉस्पिटल में क्या कर, सर्जन हो? ना सर्जन तो नहीं हूँ हैं? फिर फार्मा होता हो? जनरल वर्क सीख रहा हूँ सर। तो यही तो बताओ ना कि हॉस्पिटल में जनरल वर्क सीख रहे हो। जनरल वर्क क्या होता है हॉस्पिटल सर में? अब जैसे इंजेक्शन लगाना और बीगो वगैरह लगाना, ये चीज। इंजेक्शन लगाना सीख रहे हो? हाँ सर। नर्सिंग की पढ़ाई किए बिना ही? नहीं सर, नर्सिंग की पढ़ाई वो पढ़ाई एक सर चल सेकंड। रही है सर। कहाँ चल रही है? अब गुरु सर, तुम पकड़े गए हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। कहाँ पे कर रहे हो नर्सिंग की सर पढ़ाई? आगरा IMT कॉलेज। आगरा के MD कॉलेज? हाँ IMT कॉलेज है। MD की IMT? IMT IMT कॉलेज, ये नर्सिंग का हाँ कॉलेज है? नर्सिंग का कॉलेज है सर। उसमें तुम्हारा दाखिला है? यस सर। कितने साल का कोर्स होता है? 3.5 का। नहीं 4 का नहीं होता, 3.5 का। गोल घूम अरे रहा है। नहीं गोल नहीं घूम रहा है। हाँ तो सर मैं ये कहना चाह तो रहा तुम था, जो वहाँ ये आगरा भाई बोल रहे के, हैं। पहले हमारे सवाल हाँ का सर, जवाब बताइए। दो। तो तुम आगरा के IMT कॉलेज में पढ़ते हो, तो सुई लगाना यहाँ सीख रहे हो, ये क्या चक्कर है? सर अभी आया था यहाँ पे सर। तो यहाँ पे भी लगा दी? हाँ यार। जहाँ घूमने गए, रिश्तेदारी में गए, वहाँ सुई लगा दी? नहीं ऐसा नहीं है सर। अब गंभीरता सीख रहे हो कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण काम है सुई लगाना। गंभीरता ही से सीख रहा हूँ। हाँ बहुत महत्वपूर्ण काम है डॉक्टर लाइन में जाना, क्योंकि डॉक्टर्स ने पैरामेडिकल या नर्स या जो भी है। अब मेरा कहना ये क्या था कहना सर, चाह रहे थे? अब बात जो में ये भाई बोल रहे हैं कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं खराब की हैं, तो की तो हम ही लोगों ने। हाँ तो जब जैसे हम चाहें कि हमें पढ़ना है, हमें पैसे नहीं देने, तो क्या हम पास नहीं होंगे क्या? हाँ। गवर्नमेंट पढ़ाई कॉलेज में करनी तो जा पड़ेगी। सकते हैं। हाँ, अगर हम खुद पढ़ना चाहें तो क्यों हम पैसे दें? तो क्यों मैनपुरी के लोग क्या पढ़ना नहीं चाहते हैं? ये क्यों रेट चल रहा तो ये जो बोल रहे हैं कि क्या पैसे देने ही वाले पास हैं? है? आराम, बिल्कुल आराम से, बहुत ही सभ्य ढंग से। परीक्षा ही नहीं हो रही है। बताइए क्या नाम है आपका? नाम एक सुरेश यादव। जी सुरेश यादव जी, क्या करते हैं आप सुरेश जी? मैं खेती करता हूँ। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? इस सरकार में परीक्षा ही नहीं हो रही है। किस चीज की परीक्षा नहीं हो रही? किसी की नहीं हो रही, इंटर हाई स्कूल किसी की नहीं परीक्षा हो रही, सब कोविड ऐसे की वजह से प्रोटेड नहीं हो जा रहे हैं। कोविड की वजह से नहीं हो रही ना? अरे वो तो सरकार में जो परीक्षा नहीं, तो नकल की बात ही कहाँ आ गई? नहीं वो उसके अलावा बता रहे हैं कि उसके पहले, ये कब कोविड के पहले का रेट बता रहे थे ना आप लोग? कोविड के पहले का बता रहे हैं। कंपटीशन क्लासेस का, कंपटीशन का
टेस्ट होता है, निकलता है इस सरकार में, और उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता है, और हो जाता है तो हाई कोर्ट में अटक जाता है। चाहे 2015 की एसआई भर्ती रही हो, वो हाई कोर्ट में अटकी हुई है, लगातार उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है और लोग घूम रहे हैं। एसआई भर्ती के और भी लोग थे, कौन था? अच्छा ये एसआई भर्ती कौन कौन है? एक तरफ हो जाओ जरा, आ जाओ आगे आओ। ये तुम तीनों लोग ऐसा बेरोजगार दरोगा, ये अरे हम उन्हीं के पास जा रहे हैं यार। आप किस नेता कहाँ के हो? यहीं के नेता हो क्या आप? बेरोजगार दरोगाओं के नेता हो? थोड़ा धैर्य रखिए। अरे मेरे भाई प्रभु, हाथ जोड़ विनती, तो हम उन्हीं के पास तो जा रहे हैं ना, तो उनकी बात सुने ना। हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों का नाम, आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र यादव, शुभम पांडे, अटल शाक के। शैलेंद्र यादव, शुभम पांडे, अटल शाक। आप तीनों लोग बेरोजगार दरोगा हो? बिल्कुल। जरा हमको समझाइए बेरोजगार दरोगा क्या होता है? 2016 में नोटिफिकेशन आया था, पेपर हो गया था 17 में, 18 में फाइनल रिजल्ट आ गया, 19 में हम लोग ट्रेनिंग गए, 20 में हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। कहाँ पे? मुरादाबाद पीटीएस में। हमने पीटीएस हो गया, तो पीटीएस मुरादाबाद दोनों जगह हुई थी, हमारी पीटीएस में हुई थी। ट्रेनिंग करके हम 1.5 साल से घर पे बैठे हैं। क्यों? अब ये तो सरकार बता सकती है क्यों बैठे, हमें पोस्टिंग नहीं मिली है। अरे भाई, अरे यार बड़ी आफत है। एक से ये तीनों है ना, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग सुन लो थोड़ा सा, इन्हीं की बात सुन ले, इजाजत है? तो थोड़ा धैर्य रखिए भाई, उन्हीं की बात करें, वो लोग बोल लेंगे अपनी बात। हाँ, तो ये क्यों नहीं हुआ है? नॉमिनेशन को लेकर एक चैलेंज हुआ था कोर्ट में जाने के बाद, जो लोग फेल हुए थे उन्होंने नॉमिनेशन को चैलेंज किया था। थोड़ा इसको और विस्तार से समझाओ। सर पेपर 33 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, और ये पेपर हुआ 24 शिफ्टों में। ये 2016 की बात है, ये 17 में पेपर हुआ था। तो पेपर हुआ तो पेपर को इक्वलाइज नहीं सर, मैं भी तैयारी तो इक्वलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बनाया, किसी के नंबर कम हुए, किसी के ज्यादा हुए, और सेक्शन वाइज हुआ था, तो कुछ लोग फेल हो गए, तो उन्होंने चैलेंज किया कि हम फेल हो गए, हमारे नंबर कम हो गए, तो हमें पास किया जाए। और हम लोगों को गवर्नमेंट ने पास किया, हमारे सेक्शन में पास थे, हमारी ट्रेनिंग करवा दी गई। अब ट्रेनिंग हो गई, हम लोगों तीनों इससे पहले जॉब करते थे। मैं इनकम टैक्स में था, ये स्टेशन मास्टर था, मैं एजी ऑफिस इलाहाबाद में था। अब हम सरकारी नौकरी में थे। अब ना तो हम अपना पुराना डिपार्टमेंट ज्वाइन करने लायक रहे। क्यों? सर ज्वाइन कर रहे हैं ना उसको, तो ये लोग बोलो मांग रहे हैं कि भैया ये आप यहाँ से सर्टिफिकेट NOC लेकर आइए, एनओसी लेकर उसके लिए आइए। हमें 5 लाख और रुपए एनओसी के लिए भरने 5,12,000 रुपए हमारे को सबमिट करना पड़ेगा पुलिस डिपार्टमेंट PHQ में, कि हमारे ऊपर 5 ट्रेनिंग में लाख खर्चा रुपए किया, सबमिट कर दिया। जबकि हम ट्रेनिंग किए थे तब हमें मात्र 3500 रुपए गुजारा भत्ता दिया जाता था। और मांग रहे हैं 5 लाख। वो तो रहने खाने का सब मिला के मांग सर रहे हैं। पर क्यों मांग क्यों रहे हैं? या तो ज्वाइनिंग दें या बिना पैसे के एनओसी दें। एनओसी देनी चाहिए ना एनओसी सर, देनी चाहिए ना, तो हम जिससे कि अपना कम से कम पुराना वाला डिपार्टमेंट जाके ज्वाइन कर पाए ना। तो मतलब ऑन पेपर तुम लोग अभी 2 सरकारी विभाग में हो, बिल्कुल और असल में कहीं नहीं हो। कहीं नहीं, घर पे बैठे 15 महीने से बैठे हुए हैं। अच्छा, ये तुम्हारे ही साथी हैं जो वहाँ लखनऊ में लाठी खाए हैं? 30 दिन से लखनऊ में बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे, 30 दिन से कोई सरकार की तरफ से वहाँ पे क्या नहीं बोला आ है सरकार ने? कुछ नहीं बोल रही सर, को मिलने भी नहीं आ रहा। सरकार ने तो ये कह दिया विधानसभा में हमारी कोई भी भर्ती कोर्ट में लंबित नहीं है। वो तो सर बोलते हैं 2,486 दरोगा पास आउट हो गए। और जो आप लोग हो वो कितने हो टोटल? 2,486 विधानसभा में कैंडिडेट मर भी चुके हैं। मुख्यमंत्री ने क्या बोला विधानसभा कि में? 2,486 दरोगा पास आउट होके फील्ड में सर्विस कर रहे हैं। हम सर यहाँ फील्ड में सर्विस कर रहे हैं। कोर्ट में लंबित नहीं है। आप लोगों की पोस्टिंग यही है, शहीद पार्क में है क्या? शहीद पार्क में ही है सर, फील्ड पे तो नहीं दिख रहे हो। फील्ड में ही है सर। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? बोलो, आप भी बेरोजगार दरोगा हो? सर नहीं सर, मैं ये यस सर कि नहीं सर? सर मैं बेरोजगार हूँ पर दरोगा में नहीं हूँ। बताइए। क्योंकि सर मैं सन 2018 से इसमें लगा हुआ हूँ, कंपटीशन में। कंपटीशन तब से इधर 18 में फॉर्म भरता हूँ, तो 21 में उसकी परीक्षा हो रही है, 19 में भर रहा हूँ, उसकी पता नहीं कब होगी। तो इसी हिसाब से सब चल रहा है। पहले प्रक्रिया 2 होती थी, अब कोर्ट में भी जाओ, लाठी भी खाओ, पुलिस वाले ये कहते हैं कि ज़्यादा कुछ करोगे झूठा मुकदमा लगा देंगे, इस तरीके से दबाते हैं। और ये सरकार एक भर्ती 2 बार गिना देती है। एक बार वैकेंसी निकालेगी तब, उसके बाद जब उनकी परीक्षा हो जाएगी फिर ये पता नहीं क्या करती है। और सब जीरो है इनका, बिल्कुल जीरो। बातें कुछ हैं और करना कुछ है पटल पे। हाँ जी, आपकी पीड़ा बहुत देर आपने, सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। आपको इन बालकों को आप लोगों से सीखना चाहिए। ये तो देखिए थोड़ा, देखो भड़बड़ चालू कर, अरे रुक जाओ शेर है जी। बताइए क्या नाम है आपका? मारवेंद्र सिंह नाम है मेरा। 2016 में मैंने एक परीक्षा दी थी, असिस्टेंट अकाउंटेंट ट्रेजरी, सहायक लेखाकार कोषागार। ये राज्य सरकार की परीक्षा? राज्य सरकार UP SSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कराता है वो, उसकी मैंने परीक्षा दी थी और परीक्षा देके परीक्षा पास की। मेरा सरकार बदली, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू हुआ 17 फरवरी में, 2000 फरवरी में इंटरव्यू हो गया। फिर सरकार बदल गई,
वर्तमान सरकार आई, उसने वो भर्ती रद्द कर दी। फिर कोर्ट गए हम लोग, कोर्ट से हमारा दोबारा इंटरव्यू होता है 2018 नवंबर में। 2018 नवंबर में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आज तक तो परिणाम नहीं आया। उस भर्ती में 547 पद असिस्टेंट अकाउंटेंट के थे, ट्रेजरी जो हमारा था, बीकॉम ग्रेजुएट था मैं, और कुछ पद थे ओ लेवल वाले। एक भर्ती में से ओ लेवल वाले तो उन्होंने ज्वाइन करा दिए। उससे पहले इसी प्रकार की भर्ती एक कर चुकी थी अखिलेश की सरकार, वो सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, और एक आधे को तो ज्वाइन करा दिया, आधी भर्ती का अध्याचन रद्द कर दिया। ऐतिहासिक काम है, एक ही भर्ती में से दो, ये एक हम है, एक ये नौकरी कर रहा है, मैं यहाँ बैठा। क्या आर्ग्यूमेंट उनका, क्या लॉजिक दिया इसके पीछे? इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि ये हमने तो ओ लेवल का था, जबकि जो भर्ती का वो फॉर्म आया था, जो गजट आया था, उसमें विज्ञापन में ये कहीं व्यवस्था नहीं थी। उसमें 547 पद सीधे सहायक लेखाकार के भरे जाने थे और सारे क्लर्कों के दिए जाने थे, और उसी में 547 पद इस भर्ती में भरे जाने थे। उससे पहले एक करीब 600 पद की हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आज तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। और एक महत्वपूर्ण समस्या, ये पेंडेमिक का टाइम रहा, कोरोना का टाइम रहा, ये अकेला जिला है इस उत्तर प्रदेश का जिसमें 27 डॉक्टर होने चाहिए जिला चिकित्सालय में। चिकित्सक हैं 6, 35 में 6। कोई भी पीएससी पूरे जिले की चल नहीं रही, कोई सीएससी चल नहीं रही। और तारीफ की बात साहब, डेंगू चल रहा है। किसी भी जितने यहाँ जिले पे या जिले के अंदर या शहर में जितनी भी पैथोलॉजी हैं, आपकी रजिस्टर्ड पैथोलॉजी सीएमओ रजिस्टर्ड से करता है। उसके बाद किसी को भी पावर नहीं है सरकार की तरफ से, प्रशासनिक तरफ से सख्त आदेश हैं कि आप डेंगू की रिपोर्ट नहीं दे सकते हो। डेंगू की रिपोर्ट अगर कोई देगा तो जिला चिकित्सालय देगा। जिला चिकित्सालय में 20 जाँच नहीं होती हैं, जाँच होती नहीं है। लोग जो बीमारी के अभाव में मर रहे हैं, पेंडेमिक में भी मरे और अब डेंगू में भी मर रहे हैं। और जबकि पिछले बार भी यहाँ इस जिले में सबसे ज़्यादा डेंगू से लोग मरे थे। फिरोजाबाद में तो अब की बार मरे हैं, यहाँ पिछली बार भी लोग मरे थे ज़्यादा, अब की बार भी मरे। और हमारे यहाँ का और प्रशासन बहुत ज़बरदस्त है, वो नंबर आने ही नहीं देता। फिरोजाबाद में तो नंबर तो आ गया कि वहाँ 57 मर गए, यहाँ 160 मर जाए, फिर भी किसी दिन अखबार में नहीं छपेगा। इतना ये मुद्दा। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम पंकज पाठक है। जी पंकज जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हूँ ज्योति का, लेकिन हमें ज्योति मंडल, ज्योति हमारे, हाँ ज्योति एक मंडल, ज्योति मंडल है। हाँ, हम बताइए क्या कहना। लेकिन सबसे आज हम आपको बताएं, आज हम शहर में आए, अपने यहाँ आज आईजी और डीआईजी का दौरा था। तो उस दौरे में हमने यहाँ मार्केट में उस टाइम हम भी थे, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी आए उस टाइम पे जनता को इतना परेशान किया गया, जिसको किसी को पड़ोस की दुकान में काम था, बाहर नहीं जा सकते, उसकी बाइक अदर बोल दी, पैदल वालों को भी मोड़ दिया। तो क्या ये प्रशासनिक अधिकारी या जो भी अधिकारी आते हैं, ये जनता को प्रताड़ित करने के लिए आते हैं? आपकी सरकार है, आप बताइए। बस सरकार की वजह से ही हम आपके जरिए अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आप अपनी बात अपने संगठन से अरे आप अपनी खिलाफ बात नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन जो जनता पे बीत रही है शायद सरकार की नज़र में न हो, तो हम ये चाहते हैं शायद हमारे जरिए सरकार जान ले। आज अधिकारी आने पे यहाँ की जनता को मार्केट में इतनी परेशानी हुई है, उसमें हम भी शामिल हुए। हम भी बाइक पे थे, हमारी बाइक पे लोगो भी लगा हुआ, हमारा पद भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस ने हमको भी वहाँ पड़ोस की दुकान में एक था, बताइए, भाजपा लिखा है फिर भी आपको बता तो रहे, मतलब भाजपा लिख के तो उनको आगे जाने देना चाहिए। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते भाजपा को जाने दे रहे, आप ही ने तो कहा कि पद भी लिखा है, फिर नहीं, फिर भी मतलब जो चीज हम पे बीती है, चलिए ठीक है, हम पे पद के हिसाब से भी बीती है, तो आम जनता पे तो हमसे बहुत ज्यादा बीत रही है। जैसे ये सपा के नेता है, तो अगर अखिलेश यादव का शासन होता, तुम्हारी बाइक पे सपा लिखा होता, तो तुमको रोकता दरोगा? ऐसा कुछ नहीं है सर, देखिए। रोकता कि नहीं? पहले हाँ या ना? नहीं, रोकता से बिल्कुल रोकता सर, क्यों नहीं रोकता? जनता कुल मिला के पार्टी ये कहना चाह रहे हैं, भाजपा सरकार में उन्हीं के कार्यकर्ता खुद परेशान हैं। हम ये नहीं कहेंगे, जनता का क्या, हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी परेशान है, लेकिन आज हमको ये लगा कि भाजपा सरकार में जनता को जो परेशानी हुई वो आज हमारी नजर में आई। प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार। अब ये तो खुद सरकार समझेगी। मतलब कोई भी अधिकारी, आज आईजी डीआईजी जो भी आए हैं, लेकिन मार्केट में रोड पे जितनी जनता परेशान हुई है, इसका मतलब जो है ये वीआईपी मूवमेंट। हाँ जी भाई साहब, यहाँ एक भाई साहब थे, बड़ी देर से खड़े थे। एक सेकंड, एक भाई साहब थे, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ, जी बताइए, क्या नाम है आपका?
राजीव गुप्ता नाम है। क्या व्यापार, किस चीज का व्यापार है? सर ट्रेडिंग का काम है हमारा। किस चीज की ट्रेडिंग करते हैं? जनरल मर्चेंट की ट्रेडिंग है, किराने की। बताइए क्या कहना ठीक है चाह सर। रहे थे? इसमें बहुत दिक्कत व्यापारियों की हुई, कोविड से लेके अभी तक आदमी परेशान चला रहा है। सरकार की तरफ से उनको फाइनेंशियली कोई मदद नहीं है। बैंकें अगर अपनी लिमिट दे रखी है, लोन दे रखी है, पूरा इंटरेस्ट ले रही हैं, कहीं से कोई मदद नहीं है। और टैक्स पे टैक्स, महंगाई की दर इतनी बढ़ती जा रही है, हर आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गया है सरकार की इस बात को लेके कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही, कहाँ जा रहा है पैसा इतना कलेक्ट हो रहा है जनता से, कहाँ जा रहा है। बिजली का बिल आसमान छू रहा है, जो बिल हमारा 1500 2000 आता था, 4000 रुपये आ रहा है। कैसे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? पेट्रोल की महंगाई, सब पड़ तो व्यापारी पे ही रहा है अंतोगत, कहाँ जा रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। लेखपाल कहाँ है भाई? एक एक देखिए, ऐसे अगर केओस रहेगा तो सब बातें। लेखपाल कौन कौन है? आपने कहा था लेखपालों के हैं। लेखपाल का मुद्दा है सर। मुद्दा, आप लेखपाल के मुद्दे पे हो? लेखपाल पे नहीं, लेखपाल के मुद्दे पे कहना चाहता हूं। अरे आप करते क्या हो? मैं तो पढ़ता हूँ, छात्र हूँ। छात्र हो? हाँ जी। तो लेखपाल के मुद्दे पे क्या? नहीं, हाँ? लेखपाल के मुद्दे पे एक सेकेंड, अरे यार सामने ही खड़ा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो? आगे। क्या नाम है आपका? विपिन चौहान नाम है सर। क्या कह रहे हैं? लाइब्रेरी से कम 20 लड़के यहाँ आए हैं रेगुलर। लाइब्रेरी मतलब जिला पुस्तकालय। यहाँ पे यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, वहाँ आप लोग पढ़ते हो? बताइए क्या कहना चाहते हैं? 9 बजे आते हैं। दूसरों को भी सुनिए। घेरा बड़ा करो भाई, थोड़ा दूर खड़े, थोड़ा सा दूर खड़े। अभी आप लोग एक बात बताइए, अभी आप लोग इतना डेंगू पे सब बात कह रहे थे, कोविड पे आपने बात कही, थोड़ा एक तो मास्क नहीं लगाया, थोड़ा दूर ही खड़े हो जाओ भैया, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ भाई। हाथ जोड़ के विनती है बाबू, तुम्हारे आपके शहर में आए आपकी बात सुनने, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं? जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बताइए क्या कहना चाहते हैं? सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे तक रेगुलर पढ़ाई करते हैं, सारे एग्जाम देते हैं, पास भी करते हैं। जैसे टेट हो गया या अभी पेट हुआ था, सबने सारे पेट, वो लेखपाल का जो प्रीलिम्स होने लगा। हाँ, तो उसका रिजल्ट आज तक अभी नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं। उसको भी लेके कभी तारीख दे देते, 10 दिन बाद आएगा, कभी 15 दिन बाद आएगा। आज मैं तो जानता हूँ 1 महीना लगभग हो गया, पूरा धीरे होने वाला है, लगभग होने वाला है 20 तारीख 21 तारीख से, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और भर्ती को लेकर रोज चलते हैं चर्चाएं कि आप ये आ रही है, वो आ रही है, ये होगा वो होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लड़के इतने परेशान हैं नौकरी को लेकर। जैसे अभी आप मिले थे दरोगा जी से हमारे, वो भी लाइब्रेरी से ही है। अब जो आदमी 15 महीने से बेचारा घूम रहा है नौकरी होने के बावजूद भी, जिनकी नौकरी नहीं है वो लगे रेगुलर, मतलब कितनी बार कोचिंगों में पैसा खर्च करते हैं, हर साल कोचिंगों में स्पेशली पैसा देते हैं, जैसी वैकेंसी आती है, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद तैयारी करते हैं। सबके घर इतने अच्छे नहीं होते ना कि वो घर से इतना मेंटेन कर लें, उनको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालते हैं 4-4 महीने का, कहाँ से पैसा अरेंज करते हैं वो स्टूडेंट ही जानते हैं। घर वाले 4 महीने का तो टाइम दे देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं भाई काम नहीं करोगे तो फिर घर खर्चा कैसे चलेगा। लड़के, और एक उम्र होती है, मतलब पढ़ाई करने की भी एक उम्र होती है, उम्र धीरे धीरे निकलती जा रही है, धीरे धीरे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लोग बाहर होते चले जा रहे हैं। आगे जाके स्थिति ये हो जाएगी कि किसी लायक ही नहीं रहेंगे, ये सीन चल रहा है। सर जैसे भैया ने बताया नकल होती है वगैरह, जो लड़के यहाँ पे हो चल रहा है प्रक्रिया, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे नंबर 2 पर है ये पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय मैनपुरी, और यहाँ पे कम से कम अभी 2100 मतलब 2000 से ऊपर भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 3000 के करीब, और 600-800 लोग आते हैं हम लोग प्रतिदिन। और सर जी सुबह 7 बजे से अगर 9 बजे, आज सुबह से मिली सबसे अच्छी खबर है, जब मुझे ये पता चलता है किसी भी शहर में पुस्तकालय है और वहाँ नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं। एक मिनट सर, और उसमें अगर आप शाम तक पढ़ना चाह रहे हैं 9 बजे 10 बजे, तो वहाँ के प्रबंधक इतने कोऑपरेटिव हैं। लाइब्रेरी किसने शुरू की? राज के लिए जिला पुस्तकालय, सरकारी लाइब्रेरी रात के 9 बजे तक खुली रहती है। रात के 9 बजे तक वहाँ के प्रबंधक इतने कोऑपरेटिव हैं। क्या नाम है भाई? इतने भले व्यक्ति। संजय यादव नाम है। बहुत भले व्यक्ति। बिल्कुल सर, सरकारी लाइब्रेरी खोल के रखना नहीं, अगर आपके लिए अगर वो कहेंगे कि आपको नाइट में पढ़ना है तो वो ये कह देंगे ये हॉल खोल दिया है, आप पूरे रात पढ़ सकते हैं। वो पैसे से मदद करते हैं, वो अपनी सैलरी लगा के उन्होंने अपना उतना बड़ा बनाया। एक बार हम आपको इनवाइट करेंगे कि कभी भी आपको समय मिले। मैंने जब आपने ये बोला ना, जब आपने बोला तो मैंने ये मेंटल नोट ले लिया कि मैं अगली बार जब मैनपुरी आऊंगा तब शहीद पार्क के बजाय उसी लाइब्रेरी में जाके जरा देखूंगा। ये तो बहुत अच्छी जगह है। आप लाइब्रेरी देख के आपको ये लगेगा नहीं कि बिल्डिंग सरकारी है, बिल्कुल बहुत सही से बनाया, सब मेंटेन है, पूरा लाइब्रेरी विधिवत तरीके से लड़के पढ़ते हैं। की परीक्षाओं की तैयारी करा रहा हूँ बच्चों को, खुद भी मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। अश्विनी भदौरिया। तो मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ सर। 2017 से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को पुलिस, आर्मी में कई बच्चों को चयनित करा चुका हूँ जो भी तैयारी कर रहे हैं। पिछले क्या हुआ सर,
एक सेकंड सर, जो 2018 और 19 में हमने एक 18 में बैच पढ़ाया, जो झांसी भर्ती हुई आर्मी की 19 में हुई, उसके बाद 20 में कोरोना आ गया, 21 में आर्मी की भर्ती जो होती है बच्चा 21 साल तक उसमें वैलिड होता है सिपाही बनने के लिए। आप बताइए 20 में कोरोना की वजह से इंडियन आर्मी की कोई रैली भर्ती नहीं आई है, ठीक है, और 21 में भी नहीं आई है, तो जो बच्चा ओवर एज हो चुका है उसका क्या होगा। और सर एक बात सुन लिए, जैसे राज्य सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि प्रतिवर्ष वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है, और सामान्य वर्ग का ले लो चाहे किसी अन्य वर्ग का ले लो, सामान्य को उत्तर प्रदेश पुलिस में 22 वर्ष की जो बच्चे मेरे पास मोस्टली आते हैं, छोटा शहर है तो पुलिस आर्मी यही तैयारी करते हैं, या फिर पैरामिलिट्री जैसे SSC GD की अभी निकली हुई है, तो इन परीक्षाओं में बच्चा बहुत जल्दी ओवर एज, जैसे SSC GD 23 साल की देती है, उत्तर प्रदेश पुलिस में इन्होंने सामान्य वर्ग को मात्र 22 साल है, OBC को 1-2 साल आरक्षण होता है हर जगह, अन्य वर्ग को ऐसे है। तो इन सालों में 2018 में जो भर्ती आई थी पहली 41,650, फिर 49,568, ये 2 वैकेंसियाँ आई। उनके बाद सर 19 निकल गई, 20 निकल गई, ये 21 निकली जा रही, 21 तक कोई वैकेंसी नहीं। इन 3 सालों में जो बच्चा 12th पास किया होगा, 18 साल का हुआ, वो 21-22 का हो गया, वो ओवर एज हो गया। अब यहाँ कोई सर UPSC की तैयारी तो करेगा नहीं, छोटे शहर से किसानों के बच्चे हैं, पुलिस आर्मी GD, और उनमें ओवर एज हो जाते हैं। हाँ, इसके अलावा भी सर बताते हैं, जैसे मेरे पास बच्चा अभी चयनित होकर गए आर्मी में, लगभग 18 में 20-25 हुए थे, 19 में भी हुए, ये 2 सालों में नहीं आई। UPSI की वैकेंसी आई कोई 2015 में कोई वैकेंसी थी UPSI की, और UPSI का 17 में एग्जाम हुआ था, 17 के बाद 4 सालें हो गई, जैसे सरकार बनी थी तुरंत UPSI की और लेखपाल की वैकेंसी आती थी, आती आती चुनावी वर्ष आ गई 2022, वहां तक खींचते हुए चले आए। पैट परीक्षा का 20 लाख 21 लाख लोगों ने। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब आप एक सरकारी नौकरी की भर्ती को अपनी ही अव्यवस्थाओं के चलते, इतनी ताकतवर सरकारें होती हैं, एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा पाती हैं, और जब मैंने आपकी बात सुनी, जब एग्जाम आप ठीक से नहीं करवाते तो आपके लिए तो वो एक कागज पे दस्तखत है कि इसको दोबारा करवाओ या ये कैंसिल। कितने घर, कितनी तैयारियां, कितना कुछ आप हिला देते हो एक दस्तखत से। हाँ, फटाक से बोलो, क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं, अर्जुन भदौरिया। शिक्षा और बेरोजगारी पे बात हो गई, अभी बचा है मुद्दा भ्रष्टाचार और किसान यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, किसान बेचारा सबसे लास्ट में हो जाता है, तो किसानों का मुद्दा। एक सेकंड, अर्जुन नाम बोला। एक तो तुम ये विवादित बयान क्यों दे रहे हो कि यहाँ कोई किसान नहीं दिख रहा? किसान कैसा दिखता है? ये सब किसानों के बच्चे हैं, मैं खुद किसान का बच्चा हूँ। सॉरी इसके लिए, लेकिन बोलो ठीक से। अपनी इनका हो रही में है, अपनी गलती हम स्वीकार करना जानते हैं। अच्छी बात है, बहुत आगे हम ये कहना चाह रहे हैं भैया, किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज स्थिति ये है कि किसान रात में चैन से सो नहीं पा रहा है। अच्छा, हाँ, आप सबसे ज्यादा आवारा पशु कहने के लिए सांड, इसकी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। गौशाला बहुत अच्छी, बहुत काफी बड़ी गौशाला है, फंडेड गौशाला बनी हुई है। कहाँ पे? यहाँ बनी है, ये अपनी आगरा रोड पे बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट नगर में। वहाँ से फंड भी अलॉट होता है, सब कुछ होता है। हम भी गए थे वहाँ, वृक्षारोपण करवा के आए हैं, बरगद वृक्ष हमने लगवाया उसमें। लेकिन भैया हमारे पास क्योंकि उतना हम मैनेज नहीं कर पाए उसकी सुरक्षा के लिए। और गायों की स्थिति ये है कि उनका आप बहुत व्यवस्था बहुत दयनीय है, और उससे ज़्यादा बाहर किसानों की हालत ये हो गई कि रात को सो नहीं पा रहे। पिताजी हमारे किसान हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, 3 बजे 4 बजे खेतों से। आवारा पशुओं की समस्या किसानों की। हाँ, आवारा, ये एक बात आ गई। हाँ बोलिए भैया। ट्रेन की एक बात है, एक यहाँ से ट्रेन चलती है मैनपुरी से इटावा होते हुए आगरा के लिए, तो पर उसका ट्रेन का टाइमिंग इतनी गलत है, सुबह 4 बजे है, वो ट्रेन खाली जाती है। उस जो ट्रेन का टाइम है वो सही करना पड़ेगा। सही अगर हो जाए 8 बजे। इस सरकार में भैया चाहे छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सब परेशान है भैया। सब ये जो अभी भर्ती का जो प्रकरण चल रहा है आपका कि भर्ती नहीं हो पा रही, सबसे बड़ी समस्या ये कि भर्ती हो क्यों नहीं पा रही है। ऐसा तो नहीं है मतलब गवर्नमेंट भर्ती करना नहीं चाहती, बात यह है कि SSC हो या UPSSC हो, इनके पास स्टाफ ही नहीं है। अगर ये 500 लोगों के जगह निकालते हैं तो उनके पास 50 लाख फॉर्म पहुंच जाते हैं। उसको चेकअप करने के लिए, पूरी डिटेल भरने के लिए, व्यवस्था करने के लिए स्टाफ चाहिए ना, उनके पास स्टाफ ही नहीं है। पहले उसी में भर्ती नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप सबसे बड़ी इसका मतलब कि पहली भर्ती ये होनी चाहिए कि एग्जाम कराने के लिए स्टाफ की भर्ती है, भर्ती बोर्ड की भर्ती हो, और फिर भर्ती बोर्ड भर्ती करे। बताइए नेताजी, बड़े आरोप लग रहे हैं सब तरफ से भाजपा। कुछ नहीं, आपको बताएं, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उसके लिए हम तो समस्या मानते हैं
जिला के पदाधिकारियों को, जिला प्रशासन की। आवारा पशु की समस्या के लिए कौन से जो भी है आपको बताएं, गौशाला चल रही है, लेकिन वो कैसी चल रही है, क्या चल रही है, इसका ध्यान किसको रखना है? वो अपना विधिवत ध्यान नहीं रख पा रहे। प्रशासन पर तो शासन का, सरकार का नियंत्रण होता है ना। आपको बताएं, इसके लिए हम तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ जिले से इतनी जानकारी हम विधिवत नहीं मालूम है, लेकिन हमारी भी नगर पंचायत जो है, कौन सी है? नगर पंचायत ज्योति खुड़िया, हम ये चाहते हैं कि आप एक बार हमारी नगर पंचायत में टाइम नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते, ये तो जनता बताएगी, ये जनता बताएगी, ये जनता बताएगी। हमारे कहने से आवारा पशुओं की समस्या नहीं है। हम हमारे कहने का मेन ये है, वहाँ आवारा पशुओं की समस्या है कि नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये समस्या तब है। गौशाला की बिल्डिंग है पर उसमें गाय नहीं है। गौशाला में गाय नहीं है तो गाय कहाँ है? गाय खेतों में, गौशाला में गाय बहुत है। गाय की बिक्री यहाँ की जा रही 5,000 में। नहीं मतलब, अरे ये बड़ा खुलासा है, बताइए। गाय की यहाँ बिक्री, सत्येंद्र यादव, गाय की यहाँ बिक्री की जाती 5,000। कौन बेचता है, कौन खरीदता है? जो उसके स्टाफ कर्मचारी। ये आपकी जिले की समस्या है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने नगर पंचायत की बात कर रहे हैं। जिला मैनपुरी है, नगर पंचायत जिला तो मैनपुरी। हाँ बिल्कुल। टीपी नगर में 5,000 रुपए आप दे, गाय गौशाला वाले गाय बेच देते हैं। बेच देते हैं। आपने प्रशासन से शिकायत की? हाँ की, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं। ये तो बहुत गंभीर इल्जाम है भाई। सर दूसरी समस्या ऑक्सीजन की जो आ रही, इसमें 3 विधायक जो ऐसे एक से जब आप लोग बोलते हैं नौजवान, तो आप चाहते हैं कि पूरा प्रदेश सुने ताकि जनमत हो, एक दबाव हो। तो जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनको भी तो सुनना हो। अगर सब बोलेंगे तो कोई सुनने पे चाहिए ना। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा देखिए, बहुत डिहाइड्रेशन की स्थिति है, बहुत उमस है, गर्मी है ना जी। सर जो ऑक्सीजन के लिए यहाँ के सांसद है माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने 25 लाख रुपए दिए। ब्रजेश कठेरिया किसनी विधायक, उन्होंने 25 लाख दिए। करहल विधायक सोवरन सिंह यादव, उन्होंने 25 लाख दिए। सदर विधायक राजकुमार यादव, उन्होंने 25 लाख दिए। हमारे यहाँ ऑक्सीजन। विधायक का नाम नहीं लिया आपने? भोगांव बीजेपी विधायक हैं और मंत्री हैं, उन्होंने भी दिए, उन्होंने भी दिए। क्या दिए? हमारे डीएम साहब कुछ प्लांट चालू नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम तो प्रशासन की कमी मानते हैं। आप एक तो भाई साहब गुटखा खाए, थोड़ा गुटखा थूक क्या मजबूरी है। देखिए ये चीज गुटखा थूका, फिर बात कुल्ला करो, मेरे को पानी दो। नहीं तो वो ऊपर गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, लगता है। नहीं ऊपर गिर रहा है, इसलिए कहा, बुरा मत मानिए, मेरे ऊपर गिर रहा है। थूक लो गुटखा, दोबारा खा लेना। गुटखा और तमाकू के लिए फेमस है। बहुत, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कैंसर के लिए भी है, कैंसर के लिए भी है। अरे ये गर्व करने की बात नहीं है। हाँ सर अभी, अरे एक सेकंड अरे भैया को जरा गुल्ला करने के लिए पानी दे दो। कोई बात नहीं। हाँ। आपने कहा, हमने कर लिया है, हमने कर लिया। आप बड़े भाई नाराज नहीं होते, कर लो, चलो कोई बात नहीं, चलो। हाँ सर 3 विधायक हमारे जो समाजवादी पार्टी से, वो 25-25 लाख दे रहे। सांसद यहाँ से बहुत दे रहे, पर ऑक्सीजन का प्लांट चालू नहीं हो रहा। ये एक बात हो गई। हाँ यहाँ पर जो अभी चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख का, उसमें मुझे मौका नहीं मिला वोट डालने का। आप जिला पंचायत सदस्य हैं? मैं सर क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी हूँ। बीडीसी, मौका क्यों नहीं मिला? मौका पक्षपात हुआ, सपा वालों ने अपना नामांकन ही नहीं कर पाया। अच्छा जी सर। अच्छा एक बात बताइए कि आपने जो बात कही, ये पूरे प्रदेश में कई जगह इस तरह की शिकायत मिली। कल मैं फिरोजाबाद में था, तो वहाँ पे एक देवेंद्र राजपूत नाम के लड़के ने भी शिकायत बताई कि हमें पहले विजेता डिक्लेयर कर दिया, अगले दिन सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये ऐसा क्या जलवा था कि इस चुनाव के पहले तक पिछले 20-25 साल से सपा का जिला पंचायत निर्विरोध जीत रहा था? क्या था वो जलवा? यही जलवा था जो अब चल रहा है, यही जलवा था जो इस सरकार ने किया है। सत्ता का जलवा था, वो सत्ता का जलवा था। जिला पंचायत सदस्य का मतलब है सत्ता का जलवा। सत्ता होगी, उसका जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, उसी का सब व्यवस्था होंगी। नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। सवाल पूछना है, सवाल सुनना है। सुन 30 में से 20 सपा के ही जीतते हैं। फिर क्या हुआ? अब की बार भी जीते थे। प्रशासन भी कोई चीज है, नामांकन नहीं होने दिया, उस पद के लिए नामांकन नहीं होने दिया। वहाँ कोर्ट में या कहीं शिकायत? सर में गए, सपा सरकार में भी ऐसा ही होता था। ऐसा नहीं है कि सरकार में ऐसा हुआ, सपा सरकार में भी यही हुआ है। इनके भी 52 लोग जीते हैं, एक पूरे प्रदेश में 52 लोग इनके भी जीते हैं। माइक नहीं पकड़ेंगे। अरे आप, अरे सुनिए जी, सुनिए नाम। अरे आप उत्तेजित मत होइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपकी बात सुनूंगा। नाम बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ। आपका नाम? मनोज चौहान। बताइए क्या करते हैं चौहान साहब आप? हम एक शिक्षक हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैंने आज दिन तक कोई जातवाद नहीं मानी और सभी लोग एक हैं।
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ऊपर से भगवान ने जब पैदा किया जमीन पे, अगर वो कहता है मैं मुसलमान हूँ, दिखा खून काट का सफेद निकल जाए, लाल निकल जाए, पहली बात तो ये है। शिक्षक जो है सभी को रोशनी देता, नीचे अंधेरा रहता उसके, पहली बात तो ये है। और इधर भी मैनपुरी जिले में खास तौर से और 5 जिलों में अभी भी लोग जातवाद में डूबे हुए, पार्टी में डूबे हुए हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं किसी की पार्टी का नहीं हूँ, मेरे सबसे संबंध है, ये गलत है। ये मुद्दा उठाइए पहले आप। आप शिक्षक हैं? हाँ मैं शिक्षक हूँ। आप ऐसा नहीं होना चाहिए। बात तो सुनिए, 2 बातें बताइए। एक तो शिक्षक जो तमाम संस्कार देता है हम विद्यार्थियों को, उसमें एक संस्कार होता है थोड़ा करुणा और शांति का। आपकी सब बात रिकॉर्ड हो रही है, आप उत्तेजित अरे बात तो सुन लीजिए। मेरे दूसरी अरे बात तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ। चौहान साहब बात तो सुन लीजिए, हाथ जोड़ विनती है गुरुजी। तो आप जो भी बात कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रही है, कुछ भी कट नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत गलत नहीं बोल रहे, किसी को गाली दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहा आपको रोक नहीं रहा, अभी आपके पास गाली देंगे तो रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, माफी भी मांग लेंगे, यही बात है। बात तो सुन लीजिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज आप कह रहे हो कि ये मुद्दा तो आप ही लोग उठाओ, मैं तो सबके पास आ रहा हूँ। आपने ये बात कही, मुद्दा उठाया, बताइए। सबसे बड़ी आराम से अपनी बात कहिए, सब रिकॉर्ड हो रही है। सबकी बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन सबसे बड़ा चीज आज की डेट में शरीर, क्या शरीर है? शरीर है तो सब कुछ है, तो रोजगार सही है। आज की डेट में मैनपुरी में इतने आदमी मर गए, डेंगू में इतने आदमी मर गए हैं। मैं कई बार चेयरमैन को फोन कर चुका हूँ, कम से 20 बार मैंने फोन किया है, ठीक है, लेकिन वो कंडीशन है, पूछो मत। देवी किस पार्टी की नेता है? बीजेपी की। वही हो, और जब भी पार्टी में सभी नेता एक रहते हैं, हम लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आप लोग सब समझदार, सब पढ़े लिखे, क्यों होता है? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? आप मैं प्रमाण दे रहा हूँ जी। देखिए अग्रवाल मोहल्ले में रहता हूँ, जो कंडीशन है देखिए पहले, क्या कंडीशन है। 20-20 साल से प्लॉट भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, कोई एक्शन नहीं होता। अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले ले कि नहीं अगर वो करवा रहे हो तो मैं करवाऊंगा कब्जा सीधा गवर्नमेंट में फाइन करे जिसका प्लॉट हो, जिसके नाम। ये कंडीशन, डेंगू नहीं फैलेगा, क्या फैलेगा बताइए पहले। सबसे बड़ी चीज शरीर स्वच्छता की है। एक सेकंड। हाँ आपकी बात हो गई, आप बोलो। हाँ सर, बेरोजगारी का ही मेरा भी मुद्दा है। वो बात उन्होंने कह दी, उसमें कुछ जोड़ना है? हाँ बिल्कुल जोड़ना है सर। सन 2016 में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकली थी सर, मेरे 78 नंबर हैं, जो फाइनल कट ऑफ गई थी, पर ज्वाइनिंग नहीं मिली हमारे पास। क्या बताया वजह, क्या बताई वजह? सर सरकार ने कुछ जो पद खाली रह गई हैं उन पर कोर्ट में ले गई है, हम लोगों के पास कोर्ट में मामले लंबे। हाँ, सिंगल बेंच। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राय सिंह, मेरा नाम सबको चाहिए सर, मेरा नाम राय सिंह है। जो यहाँ पे बहुत सारी स्वच्छता को लेके, जो यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्षा हैं, उनके पति हैं लक्ष्मण दास गुप्ता, वो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगर देखेंगे आप, पास में ये गांव पड़ता है गणेशपुरा सर, गांव में एक गांव पड़ता है पड़ोस में गणेशपुरा, उसकी इतनी बुरी हालत है। गणेशपुरा मुझे बताया डेंगू बहुत फैला हुआ है। बहुत सर, डेंगू घर घर में चारपाई है। और सर बेरोजगारी और हद से ज्यादा सर महंगाई, गैस सिलेंडर, महंगाई, बेरोजगारी और गंदगी, नगर पालिका की बहुत शिकायत है। सर एक सर नगर पालिका की समस्या। मेरे घर के पास 50 मीटर सड़क, पालिका का मसला। हाँ सड़क के पास। पहली बात तो मैं सर ये कहना चाहूंगा सर, यहाँ पे 50 मीटर सर तालाब था सर, उसमें सर रामलीला की वजह से अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो पानी उठा के वो साफ कर दिया गया। जब उनका आगमन ये है कि मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, होना भी कोई गुनाह नहीं, अगर हो भी तो कोई गुनाह नहीं। बोलो की तौर पे देख के आया हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। पहली बात मेरा यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर जो हैं वो बिल्कुल सर बेकार हैं। अगर कुछ भी, अगर XYZ सर कुछ भी होता है तो राम भरोसे, यहाँ से 33 किलोमीटर दूर CFI है, तो वहाँ पे फिर भी ट्रीटमेंट मिल रहा है लोगों को। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। एक बात बताओ, क्या नाम बताया? आकाश जैन मेरा नाम। आकाश जैन, ये जो अव्यवस्था है यहाँ पे स्वास्थ्य की, ये हालिया है या पहले भी ऐसा ही था? पहले जिससे सवाल पूछा उसको बोलो। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे सभी लोग हैं, सपा के भी हैं, भाजपा में किसी का नहीं हूँ, आप किसी से ही पूछ लीजिए। मैं सर ये कहना चाहूँगा, सपा के टाइम में भी था, पर कुछ सुविधाएं थी, जैसे कैंसर यूनिट की सर आई, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाई। आई इनकी तरफ सर कुछ भी नहीं आया सर। अभी हाल ही में पेंडेमिक आया है तो अभी ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, अभी लगे हैं, इससे पहले कुछ एडवोकेजम है, जब संकट आया तब समाधान जी। और इससे पहले सर मैं बताऊंगा बहुत से। बताइए क्या नाम है? सर मेरा नाम है अतुल। आज सुबह की बात मैं आपको बताता हूँ। मेरा भाई है कज़न, वो बीमार पड़ा, उसे डेंगू हुआ। सुबह 6 बजे उसकी तबीयत खराब हुई, मैं लेके सरकारी अस्पताल वहाँ पे पहुँचा हूँ। वहाँ पे सर हालत ये है कि एक बेड पे 3-3 आदमी हैं। कोई भी आदमी मरीज वहाँ ये नहीं पता चल रहा कोई डेंगू का है या कोविड का है, किसका, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। आया मरीज, आने के 10 सेकंड के अंदर उसे एक इंजेक्शन लगा दिया, ना उसे चेक किया, ना नब्ज पकड़ी उसकी, ना कुछ किया, सीधे इंजेक्शन लगा दिया उसकी, उल्टी का ही है इसका। देखिए डेंगू की बात क्या नाम है आपका? नदीम इलाही। डेंगू की बात चल रही है, पोजीशन ये है, घर घर डेंगू के मरीज हैं।
यहाँ कोई पैथोलॉजी जिला अस्पताल कोई भी डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं बता रहा। ये क्यों नहीं बता रहा? ये क्या सरकार कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पैथोलॉजिस्ट चुपचाप से कह देते हैं कि आपको डेंगू है, लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं दे सकता। रिपोर्ट नहीं दे, ऐसा है? जी जी बिल्कुल, पूरे शहर में। क्या ऊपर से निर्देश है? मुझे नहीं मालूम। एक से मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसे नहीं, एक से इलाही जी आपकी बात आ गई है, और ये थोड़ा सा एक बार भाई एक से, हम लोग पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, उन बातचीतों को मैं निष्कर्ष बता दूं क्योंकि हमारी भी समय सीमा है, 1 घंटे का समय था, ठीक है? नहीं वो भाई थोड़ा आप समझिए, है ना? मुझे इस पूरी बातचीत से एक चीज समझ में आई, कुछ लोगों ने भरे हुए प्लॉट दिखाए, डेंगू की समस्या की बात कही, अस्पतालों का हाल बताया, है ना, स्वास्थ्य विभाग का हाल बताया। जब तक उत्तर प्रदेश जो मेरा प्रदेश है, उस प्रदेश की जनता का मुद्दा नंबर 1 पब्लिक हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज, ये दोनों एग्जैक्टली एक चीज़ें नहीं हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब कहीं पे आप बोल लो भैया, थोड़ा धैर्य रखो यार, अभी बेरोजगारी बोलूंगा भैया तो हमारे जिगर के टुकड़े हो नौजवान, थोड़ा भरोसा तो रखो। तो पब्लिक हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज, देखिए ये कैसे कनेक्टेड हैं आपने, और इसमें जनता भी कैसे इन्वॉल्व है। सरकारें तो बिला शक जिम्मेदार हैं। एक खाली प्लॉट किसी ने लिया, बाउंड्री करवा दी, फिर उन्होंने अपना मकान नहीं बनवाया, ठीक है, फिर बगल वाले ने देखा अच्छा इनका खाली प्लॉट है, कूड़ा फेंक दिया, फिर वहाँ पानी भर गया, नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया, एक औपचारिक मीटिंग कर ली कि अच्छा जी जुलाई अगस्त में संचारी रोग बढ़ते हैं, चलो मीटिंग कर लेते हैं, दीवारों पे 4 इश्तेहार पोत देते हैं, थोड़ी सी कलई कर देते हैं, कोई फाइन नहीं किया। अब वहाँ पे मच्छर पनपे, जब फ्रेश वाटर जुटा, फिर डेंगू के मरीज पहुँचे, फिर वो पहुँचे अस्पताल, अब अस्पताल की आधी भर्ती अटकी है, आधी में सुनवाई नहीं हो रही, बता रहे हैं कि स्वीकृत पद 35 हैं, डॉक्टर 7 हैं, 6 हैं, फिर वो प्राइवेट में पहुंचे, अब प्राइवेट में आधों की शिकायत होती है कि साहब पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो एक पूरा दुष्चक्र चल रहा है पब्लिक हेल्थ और मेडिकल को लेके। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता जो देख रही है वो इस बात का ख्याल रखे कि जब भी वो बटन दबाए तो क्या आप जिस नेता या पार्टी को चुन रहे हैं, क्या हेल्थ सेवाएं उसका मुद्दा नंबर 1 है, और वो सिर्फ ये ऐसे नहीं कि हम ये कर देंगे। जब कोई नेता आपसे ये कहे कि हम मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी कर देंगे तो उनसे पूछिए कैसे करोगे, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कितने बरस में खर्च करके क्या फैसिलिटी बनाओगे और वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए क्या करोगे, और जो ऑलरेडी PHC और CHC हैं उनको चला के दिखाओ पहले, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये मुद्दा नंबर 1 समझ में आए मैनपुरी में। और दूसरा जो मैनपुरी के नौजवानों ने, लाइब्रेरी की खबर मुझे मिली, संजय यादव जी का आपने जिक्र किया, जो वहाँ पे लाइब्रेरी चला रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कैमरे पे। ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों जो सरकारी सेवाओं का इस तरह से विस्तार करें ताकि नौजवानों का इन पे भरोसा रहे। और कई तरह की भर्तियाँ हैं जो अटकी हुई हैं, किसी ने उसका लेखपाल की जो प्रारंभिक भर्ती है उसका जिक्र किया, किसी ने ग्राम विकास अधिकारी, किसी ने दरोगा का जिक्र किया, किसी ने किसी और भर्ती का जिक्र किया। जैसा मैंने बीच बातचीत में कहा, जब आप एक वैकेंसी निकाल रहे हो, ठोक बजा लो, अपना पूरा सिस्टम चेक कर लो, है ना, कि जैसे हमारे घर में शादी होती है ना, तो हम पहले फाइनेंस मजबूत करते हैं कि भाई इतना खर्चा आएगा, कार्ड छपवाते हैं, सब इंतजाम करते हैं, कौन किसको लेने जाएगा, कौन स्टेशन जाएगा, कौन बस स्टैंड जाएगा, पूरी व्यवस्था करते हैं ना, और उसके बाद हम काम करते हैं। तो आप तो सरकार हो, सर्वशक्तिमान हो, अगर आप एक एग्ज़ाम ठीक से नहीं करा सकते फुल प्रूफ ढंग से, आपकी कभी आंसर की में गड़बड़ होती है, कभी कहीं सॉल्वर गैंग मिलता है, कभी कुछ और होता है, फुल प्रूफ व्यवस्था रखिए ताकि जो हज़ारों लाखों नौजवान तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हाँ सेंटर, हाँ जैसे अभी GIC, अभी मैं सुन लीजिए, अभी इतवार के रोज़ मैं ताजमहल देखने गया, तो वहाँ पे हमको कुछ लड़कियाँ मिल गई प्रयागराज की कि भैया हम आपका देखते हैं ललन टॉम। हमने कहा बहुत अच्छी बात है बहन, तो यहाँ कैसे, तो बोले हम GIC का एग्ज़ाम देने आए थे आगरा में। तो हमने कहा कहाँ से आए थे, बोले प्रयागराज से आए थे। अब ये देखिए कितनी बुनियादी चीज़ है, आप प्रयागराज का सेंटर कोविड के टाइम पे, जब अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, इतनी दूर भेज रहे हो ना, सारी ट्रेनें नहीं, लड़की लड़का नौकरी में सब बराबर रखिए, जब नौकरी करोगे तो फिर कहेगा लड़की लड़का, है ना भाई, लड़के को भी तो उतनी दिक्कत होगी ना, ठीक है, तनख्वाह भी बराबर मिलेगी, तो यहाँ भेद मत लाइए। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसका हमें यहाँ पे आके पता चला है। आप लोगों ने इतने उदारतापूर्वक बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ललन टॉप देखते रहिए, हम उत्तर प्रदेश के ज़िले ज़िले में घूम के इस तरह से ही जनता का बयान दर्ज करते रहेंगे। शुक्रिया।